time. He comes alive at midnight. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing. कितना डरावना घर है ये इस जंगल। सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जो नामजून और जिन है वो तो हस्बैंड वाइफ है। उन दोनों की बेटियाँ जिमिन और तायोंग, और ये सब यहाँ पे एक विलेज में कंट्री साइड पे अपना एक घर ले रखा था जो माउंटेन पे था। मतलब जो पूरा विलेज है वो माउंटेन पे बसा हुआ था। तो ये लोगों भी एक घर लिया था, और वो जो घर था उसको है ना उनके विलेज में थोड़ा हॉन्टेड माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें होती थी। बट ये लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड इनके घर के पीछे एक चापेल था। एक्चुअली वो एक चर्च था, पर मैं उसे चापेल बोलूँगी। उस चापेल की कहानी भी आपको आगे पता चल जाएगी स्टोरी में। सो एंजॉय द स्टोरी, और जब कुछ बताने की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूँगी। एंड हाँ गाइस, फिर ये लोग मानते नहीं ये हॉन्टेड हाउस है, पर जिमिन और ते अभी छोटी हैं तो ये तो पूरा मानती हैं। ये घर इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों लग रहा है? बिकॉज इट इज़ हॉन्टेड हाउस। ओ कम ऑन, अब तुम दोनों स्टार्ट मत हो जाना, चुप हो जाओ तुम दोनों और घर में चलो। पर ये सच में हॉन्टेड लगता है। अच्छा बच्चों, चलो घर के अंदर, हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी बहुत रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं। हाँ जूनी, चलो अपन भी रूम में चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, गुड नाइट। जिन चलो मेरे साथ। हाँ आ रही हूँ नाम जूनी। गॉड, इतनी रात को ये पियानो कौन प्ले कर रहा है? मुझे नीचे जाके एक बार देखना पड़ेगा। फिर ते स्टेयर्स से नीचे जाती है और वो चलती जाती है वॉइस का पीछा करते करते। उसको एक रूम दिखता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। हाँ, ये आवाज़ तो यहाँ से, इसी रूम से आ रही है। हाँ, तुम कौन हो और म्यूजिक क्यों प्ले कर रहे हो? तुम आ गई? मुझे बस तुम्हारा इंतज़ार था। काफ़ी टाइम से वेट करा था, देर लगा दी बहुत। पर तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? ये जगह सही नहीं है, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। ते उससे इस बारे में कुछ पूछ पाती, पता कर पाती, इससे पहले से किसी ने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? जैसे ही ते देखती है तो वो देखती है एक हैंडसम सा लड़का जो टॉल हाइटेड था। उसकी आइज़ जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उसका बॉडी, उसके हैंड्स, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सॉलिड था। एंड ही वॉज टोटली हैंडसम मैन उसके सामने खड़ा था। कौन हो तुम, और तुमने इस तरह से मेरा मुंह क्यों पकड़ा? ये जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तुमने भी उसको देखा ना? किसकी बात कर रहे हो तुम? जो इंसान वहाँ पे पियानो बजा रहा था, तुमने देखा ना उसको? तुम oh my God, रिलैक्स, इट्स ओके। तेदन जेके के हाथ में बेहोश आती है और जेके उसको उठा के उसके रूम तक छोड़ने चला जाता है। कल रात को क्या हुआ था? हाँ, ते जल्दी से रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मेरी बेबी। गुड मॉर्निंग ताए एंड आज ब्रेकफास्ट कर ली। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। ताए बाहर घूमने जाती है तो वो जंगल को खड़ा हुआ देखती है। हे हाय, हाँ तुम यहाँ पे? तुम ऐसे शॉक हो रहे हो जैसे तुमने भूत देख लिया। वो इंसान नहीं, मैं इंसान ही हूँ। नहीं वो तो है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम्हें यहाँ, इसलिए थोड़ा शॉक्ड हूँ। ओह अच्छा, वैसे तुम कल क्या कह रहे थे? वो अजीबोगरीब सी बातें
कि तुमने भी उसको देखा ना, मैंने भी उसे देखा। I mean, मुझे समझ नहीं आया था तुम क्या कह रहे थे। एक्चुअली तुमने जिसको कल पियानो बजाते हुए देखा वो आज से 13 साल पहले ऑलरेडी मर चुका है। क्या क्या मजाक कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है? नहीं, तुम्हारी शक्ल से तो तुम सीरियस हो। इसका मतलब तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब ये घर सच में एक हॉन्टेड हाउस है? हाँ, ये घर सच में एक हॉन्टेड हाउस है। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे, पर तेयंग के लिए सब कुछ डिफरेंट था। मॉर्निंग, सुबह जो होती थी वो ग्रे होती थी, शाम बहुत जल्दी हो जाती थी, और रात तो बहुत ज़्यादा डरावनी और हमेशा बिजली वाली हुआ करती थी। उस गांव में पूरी रात बिजली गिरा करती थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती थी। जो विलेजर्स थे उस गांव के, वो तेयंग की तरह स्माइल करते थे, पर जब भी तेयंग के साथ जंगकुक होता था या वो जंगकुक का नाम लेती थी तो सब डर जाया करते थे। तेयंग को ये बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही थी। उसके लिए सब कुछ नया और स्ट्रेंज था, एंड तेयंग बहुत ज़्यादा घबराई हुई एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा करती थी। वैसे एक बात बताओ, ये चापेल का क्या सिस्टम है? I mean, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। मैंने देखा है वो बेचारा कितना सुनसान एरिया है। मैंने उन लोगों से पूछा था, उन लोगों ने कहा वो उस जगह को एक कर्स्ड एरिया मानते हैं, श्राप है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो और अब खाने पे ध्यान दो। हाँ, खाने के बाद आए तुम बाज़ार से जाके मेरे लिए कुछ खाने का सामान ले आना, क्योंकि खाने का सामान ख़त्म हो गया है, रात के लिए चाहिए हो। ओके मॉम। ऐसे सबका खाना ख़त्म हो जाता है और जीनू ने जैसा कहा था, ताई खाने के थोड़ी देर बाद सामान लेने चली जाती है। उसे आते आते मतलब थोड़ी शाम हो जाती है, क्योंकि गांव के बाहर जाना था सामान लेने और गांव के अंदर वापस आना था, और ये सब पैदल करना होता है क्योंकि गांव में ऐसे इतना ट्रैफिक और गाड़ियाँ जंगल में चलती हैं। बहुत अंधेरा होने वाला है, मुझे घर जल्दी पहुँचना। ये कैसी आवाज़ थी? बिजली? बहुत देर जल्दी घर चल। मेरे पीछे कौन है? जंगकुक तुम? हाँ, मैं तो डर ही गई थी। कहाँ गया वो? तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर जल्दी में घर भागना शुरू कर देती है। तो इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं, मैं रूम में जा रही हूँ। इसको क्या हो गया? उस रात ढंग से सो नहीं पा रही थी, उसे बार बार वही चीजें याद आ रही थी। मुझे डर लग रहा है। ये आवाज़ नीचे से आ रही है। मुझे नीचे जाके चेक करना चाहिए। ये आवाज़ तो नीचे बेसमेंट से आ रही है। ताई उस आवाज़ को फॉलो करके वहाँ नीचे बेसमेंट में जाती है। वहाँ पे उसे पियानो की आवाज़ ताई वहाँ से डर के भाग जाती है और उसको फुटप्रिंट्स दिखते हैं। ये किसके फुटप्रिंट्स है? ताई उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है, ताई प्लीज़ हेल्प मी, ताई प्लीज़ मेरी मदद करो प्लीज़। ताई कुछ बोल पाती है इससे पहले जंगकुक ताई को बेड पे पुश कर देता है। ताई, I'm sorry, I love you. Darling, I'm falling, fucked up over you. Bite me, bruise me, leave me like you do. Darling, I'm calling, lay me in my tomb. Come here, baby, don't come break down these walls. Don't leave me alone. Come here, baby, don't. Too cold is withdrawn. This house in a hole. Oh, Father, forgive me for all my sins. When I meet your eyes,
भाई नाइट ने बता दिया कि मेरी मॉर्निंग कितनी गुड है और कितनी बैड है। आई एम सॉरी, बट मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और कल मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। हाँ, कल मैंने भी तुम्हें परमिशन दी थी बिकॉज आई लाइक यू टू हबी। जंकुक अब मेरे साथ नीचे चलो, मुझे हमारे बारे में बताना है। ओके बेबी, मुझे भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलके हमारे बारे में बताना है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है? मॉम, ये जंकुक है, मेरा बॉयफ्रेंड। इसने मुझे कल रात को ही प्रपोज़ करा, तो मैंने सोचा मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। क्या जंकुक? ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं जिन्होंने नाम जिन जंकुक को लेकर थोड़ा टेंस रहते हैं, पर जिमिन एंड ते बहुत नॉर्मल रहते हैं। जिमिन जंकुक को एज अ जीजू पसंद करती थी एंड ते एज अ हस्बैंड पसंद करती थी। अब वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे एंड ते चाहती थी उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। ते उनको शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड पर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जो उनके बिल्डिंग के मतलब जो उनका घर होता है उसके पीछे वाला चापेल यानी कि जो चर्च होता है, तो वहाँ पे जाती हैं देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे ऐसा है क्या जो सब डरते हैं। एंड वो जो देखती है वो देख के वो शॉक हो जाती है। वहाँ पे वो जंकुक को देखती है जो बिल्कुल डेविल जैसा दिख रहा होता है। Oh, don't I look nice? Batting my eyes, isn't it pure perfection? Cute, thinking polite, stereotype, got your full attention. Things that you can play with me, you better watch your back. The last thing that you hear would be my laugh. 'Cause baby dolls kill, don't provoke us or we will push you downhill. Might be pretty but we're still bitter as much as we're sweet. बेबी डॉल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जंकुक, बेबी डॉल, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना? नहीं जंकुक, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। एक और बार झूठ बोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनिया में, इस गांव में लोग मुझसे डरते क्यों हैं। और ये शायद जंकुक, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ये कहाँ के मैनर्स होते हैं? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बेबी तुम मेरी नहीं, उस जंकुक की गर्लफ्रेंड हो। तो तुम कौन हो? मॉन्स्टर हूँ। क्या? तेयंग की बॉडी फ्रीज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। उतनी देर में वो मॉन्स्टर जैसे तेयंग की तरफ बढ़ने वाला होता है। जेहोब द प्राइस्ट मतलब जो पंडित होता है वो आता है और उसके ऊपर होली वाटर फेंकता है। नामजन फटाफट से आके एक नमक का सर्कल बना देता है उसके जंकुक के आसपास एंड जिमिन ते को पीछे खींच लेती है। मैम, सालों पहले मुझे इसके लिए चुना गया था। हाँ जी, अब क्या कर रही है? मैं सही कह रही हूँ। सालों पहले इस मॉन्स्टर के लिए मुझे चुना गया था। पर इस मॉन्स्टर ने मुझे छोड़ के तुम्हें चूज करा। चले जाओ तुम छोड़ कर नहीं जा सकती। वो सही कह रहा, चलो। नहीं मॉम, मैं नहीं चाहता कि मैं गलती से भी कुछ भी हो जाए। तुम दरवाजा बंद करो, मुझे सबकी जान बचाने दो। नहीं जंकुक, प्लीज यहाँ से ताई को लेके जाओ। फिर वहाँ से जिमिन, जिन, शुगा, जेहोब सब ताई को लेके जाते हैं। ताई जाने का बिल्कुल मना कर रही होती है पर वो फिर भी जाते हैं। वो वहाँ पर लॉक कर देते हैं और जंकुक वहीं अंदर रह जाता है। एंड फिर ऐसे कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई थंडर, कोई स्ट्रॉम, गांव वाले भी खुशी से रह रहे थे। कोई घंटियाँ नहीं बजती है आधी रात को एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर जंकुक रिटर्न नहीं आता एंड ताई बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो सिर्फ घर में रहती थी। ताई उसके रूम से बैठे बैठे देख रही होती है पीछे चापेल की तरफ। तभी उसको वहाँ पे एक शैडो दिखती है। ताई जल्दी से भाग के जाती है देखने के लिए कि आखिर वो है कौन। I miss you too, Tay.
तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। I'm falling, fucked up over you. Bite me, bruise me, leave me like you do. And darling, I'm calling, lay me in my tomb. Come here, baby, talk. Come break down these walls. Don't leave me alone. Come here, baby, talk. Too cold is withdrawn. There's hearts in our heart. I'm मॉम डैड देखिए मेरे साथ कौन आया है। सी जीजू आप, माय गॉड, मैं आपको बताने लगती हूँ कितना खुश हूँ। जंकुक बेटा तुम ठीक तो हो ना? आई मीन तुम्हारे साथ जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद। जंकुक तो वापस आ गया? हाँ, मैं भी उतना ही शॉक्ड एंड हैप्पी हूँ वापस आके। सबसे पहले मैं तेम से मिला। ऐसे ही दिन बहुत ज़्यादा शांति से पास होते जा रहे थे। पहली मोहब्बत है मेरी, पहली ये चाहत है मेरी, इतनी सी हसरत है गले लग जा न जा। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है गले लग जा न जा। सुलगे सुलगे बदन है, उलझे उलझे से मन है, बढ़ती जाती है पल की प्यास। ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है, बिल्कुल किसी बेबी की तरह। जंकुक जंकुक क्या हो गया तुम्हें? जंकुक जंकुक तुम ठीक तो ना? ताई मैं ठीक हूँ, वो बस एक बुरा सपना देख लिया था और कुछ नहीं है। जंकुक तुम सच बोल रहे हो ना? पक्का कोई बात तो नहीं है ना? तुम ठीक हो? हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुरा सपना देख लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इस पर नहीं, इस पर मैं इस मॉन्स्टर को अपनी पीसफुल लाइफ खराब नहीं करने दूंगा, चाहे वो कितनी ही कोशिश करे। इस बार वो मेरे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं ले पाएगा, क्योंकि इस बार मैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लूँगा। हाँ, आपने सही सुना, मॉन्स्टर जंकुक के अंदर से ख़त्म नहीं हुआ है। जंकुक ने बस उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा है, और ये कंट्रोल कब तक चलेगा वो तो जंकुक को भी नहीं पता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और जंकुक ने मॉन्स्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करी एंड उसने काफ़ी हद तक कर भी लिया। पर एक दिन जब जंकुक त्यंग की हेल्प कर रहा था उसके बालों को सुलझाने में, तो त्यंग ने नोटिस करा कि जंकुक की रिफ्लेक्शन मिरर में 2 सेकंड के लिए गायब हो गई एंड शी वाज शॉक्ड। ताई क्या हो गया? अचानक से ये चेहरा क्यों बनाया? जंकुक मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। क्या? ताई मैंने तुम्हें मना करा था ना कि बारिश में उतना बंद थी को। देखो हो गई ना सर्दी, अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बुखार आ जाएगा थोड़ी देर में, मुझे टैबलेट देने दो, समझी? अरे जंकुक इतना कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ा सा सोने का मन कर रहा है, नींद सी आ रही है। अच्छा मैं तो डर ही गया था। ठीक है कोई बात नहीं, आओ इधर मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तो आपको पता चल गया? मैंने बहुत कोशिश करी इसको छुपाने की। हाँ लेकिन फिर भी कितना छुपा पाए? देखो मैंने इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, पर पता नहीं क्यों जब भी ताई मेरे आसपास होती है ऐसे कुछ होता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। देखो जंकुक मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, मैं मेरे से बड़े वाले पंडितों से प्राइस से पूछ सकता हूँ इसका हाल, और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी थोड़ा रिस्की होगा। मुझे चलेगा, मुझे इसे कैसे भी ठीक कर। ठीक है फिर तो मैं इस बारे में पूछता हूँ, तुम कल तक का वेट करो। तो देखो अगले दिन जाता है, इसका हल पूछता है, इसका हल मिल भी जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, पर उसमें उसको त्यंग की हेल्प चाहिए थी, तो वो त्यंग से बात करता है। त्यंग देखो मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, पर इसमें खतरा है। डोंट वरी प्राइस, मैं जंकुक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे उसे कैसे भी बस ठीक करना है इन सब से। मुझे चाहती हूँ कि वो भी अच्छी ज़िंदगी जिए नॉर्मल इंसानों की तरह। ऊपर तनी चटक
बोले न बबूत बोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूट थोड़ा बाजे डम 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 डमरू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध कासू क्षमा प्राप्ति बालक मैं भी कल कासू कर का मन कटारी दियूं अर काट ले मन का मेरे मन कानियूं सब जानियूं तने सब बेरा है अंध तात तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर शमाया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी चरण शरण में भगत सु बोला मेरे मन में वास कर बड़ा दे भला भी कदापि अहंकार ना अभी बड़े प्रतापी भरम बने ना हानि करे तू ही है एका तू ही रचेता स्वामी विनाशी पारी आपी बट स्वांग रज जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ करती नान बटे जो कभी विफलता परवर नान में पट मेरा साफ कर घोड़ा मेरे। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम लोगों को असली में बताता हूँ कि वैवन आखिर होता क्या है। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जंगकुक सिर्फ मेरा है और उसे ठीक करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर शमाया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी चरण शरण में भगत सु बोला मेरे मन में वास कर बड़ा दे भला भी कदापि अहंकार ना अभी बड़े प्रतापी भरम बने ना हानि करे तू ही है एका तू ही रचेता स्वामी विनाशी पारी आपी बट स्वांग रज जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ करती नान बटे जो कभी विफलता परवर नान में पट मेरा साफ कर घोड़ा मेरे तुम्हें होशियार है मैम। जंगकुक होशियार ताई मुझे कितने समय बाद होश आया? 7 महीने। क्या 7 महीने बाद होश आया? जंगकुक वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन डोंट वरी, अब तुम ठीक हो और पूरी तरह से सही। अब तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। थैंक यू वेरी मच मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही देखो कि शादी हो जाती है। मैंने बहुत कुछ सोचा था पर एक्चुअली वीडियो लंबी हो रही थी, तो फिर मैंने इसको यहीं पे ओवर कर दिया क्योंकि 24 मिनट्स हो गए थे। I'm good at